अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए काश के नडोसा के सामने खड़ी हूँ। आप लोग कहते हैं दिखाएं, तो मैंने कहा चलें जी आपको अपना काश का नडोसा दिखाती हूँ। ये कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा नाम है ना। लगता है किसी का नाम है, कासिया नडोसा। बहरहाल जी ये मेरा लॉन है, पीछे देखिए तो वो झुमका बेल है, इसको कहते हैं टैकोमा भी कहते हैं, बिल्कुल झुमकों की तरह होती है। और दूसरी बेल्स लगी हुई हैं। ये मेरा कासिया नडोसा है। बाकी ये मेरा घर है कुछ ना कुछ मैंने सजावटें भी की हुई हैं। पीछे ये मेरा कीनू है। और बाकी बस अभी माली जो है ना वो पानी शानी दे के गया है और मैं यहाँ पर आपसे मुखातिब हूँ। मैंने कहा चले जी मुखातिब होते हैं, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो आप लोग वॉक कर रहे हैं, मुझे बहुत लोगों से पता चला कि आप मेरे कहने के मुताबिक मैं भी वॉक करती हूँ ना है। मुझे तो लगता है मैं बचपन से ही वॉक कर रही हूँ, जब से होश संभाला है ना बस वॉक शुरू कर दिया तो वॉक अच्छी होती है, इंसान जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो आज भी मैंने सुबह वॉक की। आजकल जो है ना जामन का दौरा है, जामन आ गए हुए हैं और जगह जगह पे लोग थैलियाँ ला के ना इकट्ठे कर रहे होते हैं। जामन है तो मुफ्त के जामन मिल जाते हैं। हमारा मुल्क है ना ऐसा प्यारा सा, जगह जगह पर आम गिरे हुए भी होते हैं, लगे हुए भी होते हैं। अभी भी कुछ लोगों ने तोड़े नहीं हैं। आम का तो सीज़न आ गया है ना। तो बस ये गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, गर्मी में गर्मी ही होगी पसीने भी आएंगे, लेकिन फिर वहाँ के फ्रूट्स भी हमें मिलेंगे। पाकिस्तान के हर किस्म का फ्रूट आजकल मौजूद है। आलू बुखारा, खुबानी, अंगूर, केला, सेब और लीचियाँ बड़ी ज़बरदस्त है। बड़ा खूबसूरत एक दरख्त होता है सादा सा और उसके अंदर लीचियाँ लग जाती हैं। और बाकी अमरूद हम छोटे छोटे आए हुए हैं, हमारे अभी बड़े नहीं हुए। और चिड़ियाँ भी लगी हुई हैं परिंदे भी लग जाते हैं ना। जब आप अपने घर में पौधे लगाते हैं तो फूल आते हैं, हवा आती है, ठंडक आती है और ये परिंदे आते हैं और फिर ये आवाज़ें आती हैं। तो हम शुक्र नहीं अदा करते ना। अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें दी हुई हैं, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। देखें ये हाथ पांव सलामत हैं, हम बोल रहे हैं, अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं, आपसे गुफ्तगू करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, अपना काम खुद कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, बड़े अरसे से बेड पे पड़े हुए हैं, टांगों में मसला है, दिल में मसला है, दिमाग में मसला है, कहीं भी मसले हैं। तो जब तक चलते फिरते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे के काम आ जाएं और दूसरा ये कि शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, शुक्र अदा करते रहें। ये देखें चिड़ियाँ, कव्वे, तोते, ये सब शुक्र अदा करते हैं, सुबह उठ जाते हैं। हम लोग तो सुबह ही नहीं उठते। मैं सुबह उठती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वॉक की वीडियोस भी बहुत सारी मौजूद हैं, आपके सामने हैं। तो लाइटें भी ऑन होती हैं बहुत से घरों की और उठते नहीं हैं। उठेंगे तो लाइटें बंद करेंगे ना। देखें कितनी लाइट ज़ाया जाती है, फिर कहते हैं बिजली नहीं है, फिर लोड शेडिंग होती है। तो जब लोड शेडिंग होती है तो उसकी भी कोई रीज़न्स होती हैं, है ना। कोई भी काम अगर होता है उसके पीछे कुछ रीज़न्स ज़रूर होती हैं। ऐसे नहीं एक दिन में सारे हालात ख़राब हो जाते, आहिस्ता आहिस्ता काम ख़राब होता है। तो बहरहाल बाहर वॉक करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। चिड़ियाँ बोल रही होती हैं, कबूतर्स भी होते हैं, जहाज़ भी आ जा रहे होते हैं। ये जहाज़ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। दूर कर दिया वैसे इंसान को इंसान से, माँ बाप को बच्चों से दूर कर दिया। ये इजाद ना हुए होते तो क्या हो जाता है एक बड़ी प्यारी बेटी ने मेरी ये बात सुनकर कहा कि मैं थीसिस लिख रही हूँ और अल्लाह उसको खुश रखे, कहती है कि उसमें भी हम लोग यही बात लिख रहे हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो दौड़ हो गई है पैसे की, ये हमारे मुआशरे को किस तरह ख़राब कर रही है। तो ये पैसों की दौड़ है कि ज़्यादा से खूब तर की तलाश। बच्चे कहते हैं हम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या बेहतर मुस्तकबिल है ज़रा मुझे बताएं तो। अपने माँ बाप को छोड़ के सारी उम्र बाहर रहना, परेशान भी रहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग क्या करें, लेकिन साथ साथ वहाँ पर भी परेशानियाँ हैं। आसान तो नहीं है बाहर की ज़िंदगी, क्योंकि मैं रह के भी आई हूँ, मैं देख के भी आई हूँ, तजुर्बा है। मैं तो बताती रहती हूँ कि ये जो बाल हैं ये मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, बहुत तजुर्बा है। तो देखिए कितने साल हो गए अब तो। अब अपनी उम्र भी भूल गई है। वैसे 1959 में पैदा हुई थी
تو यहाँ पर मुझे बहुत सी प्यारी अपनी दोस्त मिल गई, पुरानी भी हैं, और उन्होंने फिर राब्ते भी किए। तो ये राब्ते भी ज़रूरी हैं, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, बाहर निकलना, और जब बाहर निकलेंगे बातचीत करेंगे तो और दोस्त भी जो है ना मिल जाते हैं। जैसे आप सारे मुझे मिल गए, मुझे वॉक पे एक फ्रेंड मिल गई, यहाँ पर मैं जाती हूँ तो करीबी एक घर है फूलों वाला, वो मेरी दोस्त बन गई। फेसबुक पे मेरी कितनी सारी दोस्त सहेलियाँ बन गई हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार देते हैं, और प्यार मिलता है तो फिर प्यार को बांट देना चाहिए, दूसरों तक बात पहुंचानी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग कहते हैं हमने आपकी वजह से वॉक शुरू कर दी, हमने आपकी वजह से ड्राइविंग सीख ली। तो ड्राइविंग तो बहुत ज़रूरी है। कल एक बड़ी प्यारी दोस्त से बात हुई तो कहने लगी कि सीखी भी तो है लेकिन मैंने छोड़ दी है, बस सड़क पे आके डर लग जाता है। मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि पता नहीं अब क्या होगा। तो बात यह है कि डरना तो नहीं है। वो कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, तो मरना थोड़ी है, मरने से पहले मरना तो है ही एक टाइम पे, वो भी अल्लाह ने लिखा हुआ है, टाइम है। तो जब टाइम आएगा तो फिर चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन जब तक इस दुनिया में हैं तो हमें जीना है, हमें बाहर भी जाना है, हमें अपने काम भी करने हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनके पास गाड़ी है कम से कम वो लोग तो चलाना ज़रूर सीखे हैं। दूसरों पर तकिया करके बैठे रहते हैं, फिर कई दफ़ा वो तकिए भी हवा देने लगते हैं, तो फिर क्या होगा। हैं तो अपने तकिए अपने पास रखें, और अपना हुनर भी है कोई तो वो भी अपना पास रखना चाहिए। जॉब करें ज़रूर, ये भी ज़रूरी है। कोई हुनरमंद है तो घर से कोई काम शुरू कर दें। आजकल तो खाना पकाने का भी बड़ा रिवाज है, लोग बना लेते हैं घर में और फिर केटरिंग करते हैं, और उसमें भी बड़ा पैसा है। तो जो भी कर सकता है इंसान वो करना चाहिए। ऐसी हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखें हम भी बस यहाँ पर सुबह सुबह आ जाते हैं। आज कुछ थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो हमने कहा बाहर निकलते हैं। बड़े अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, हिम्मत ही नहीं होती थी, तो बस मैंने कहा आज हमने ज़रूर बात करनी है। तो बात तो करते रहना चाहिए है, बैठ जाता है ना इंसान तो फिर दिल नहीं करता, फिर दोबारा से काम शुरू करना ज़रा मुश्किल लगता है। तो बहरहाल जी मैं तो ये फूल दिखा रही हूँ आपको, ये देखे हैं कितना प्यारा मेरा कासिया नडोसा नज़र आ रहा है। पूरा दरख्त है, ये 2 दरख्त हैं और ये इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। और ये पीछे जो दीवार पे नज़र आ रहा है तो ये भी देखें, इसको कहते हैं टाइकोमा। और इस साइड पे बेल्स हैं, नज़र आ रही है ऑरेंज सी। ये साथ वालों का घर है। पहले ये दीवार जो थी बिल्कुल खाली थी, तो आप जैसे ही किसी प्यारे ने मुझे मशवरा दिया कि ये दीवार खाली है, इस पर आप कुछ लगा लें। देखिए फिर जब हम बात करते हैं, निकलते हैं, दूसरों से राब्ता करते हैं तो कोई अच्छा मशवरा भी मिल जाता है। चिड़िया कह रही हैं जी जी बिल्कुल, हम भी मशवरा देते रहते हैं। जी आप लोग भी देते रहते हैं, आपके लिए दाना दुनका भी मौजूद है पीछे, और पानी भी रखा हुआ है, दिखाऊँ आपको। और वो देखें कितनी प्यारा लिली सा निकल आया है। तो यहाँ पर इनके लिए पानी भी है। और वो देखिए ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना, ये इसके अंदर बाजरा है। ये नीचे पानी है, तो इसमें पानी भी पीती हैं और नहाती भी हैं और खाती भी हैं। तो इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इंसानों का भी ख्याल रखें और इनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैं बेचारे कुछ बोल तो सकते नहीं, हम इनकी ज़ुबान समझते तो नहीं हैं, बोलते तो हैं, ये कुछ इस वक्त भी बोल रहे हैं। लेकिन खुश हो जाते हैं जब इनको पानी मिलता है। तो ये हमारा जो है ना फ़र्ज़ है, अपने इर्द गिर्द के परिंदों का भी ख्याल रखना, जानवरों का भी ख्याल रखना। वैसे आजकल तो लोग इंसानों का ही ख्याल नहीं रखते, तो बाकी क्या किसी का ख्याल रखना है। बहरहाल जी बात थी जो मैंने कर ली अपने दिल की। और वॉक ज़रूर करें, वॉक करने से आप फ्रेश हो जाते हैं, दिमाग को सुकून मिलता है। अगर कोई मनफी ख्यालात आ रहे हैं तो वो चले जाते हैं, कुछ देर के लिए तो जाते हैं ज़रूर, क्योंकि आपका जिस्म आपको बताता है कि वो खुश है। जब वो खुश होता है तो फिर दिमाग भी खुश होता है, दिल भी खुश होता है। तो बस नाश्ता भी ज़रूर करें। मैं तो नाश्ते की हमेशा तलकीन करती रहती हूँ। वो एक तलकीन शाह थे ना, तो तलकीन तो करते रहना चाहिए। और आप लोग अच्छे हैं, नाश्ता करते हैं, जो लोग नहीं करते वो भी ज़रूर किया करें। हल्का फुल्का बेशक कर लें। मुझे तो समझ नहीं आती लोग भूखे रह कैसे लेते हैं। भूखा रहना तो बड़ा मुश्किल है। रात का खाया हुआ, हाँ अलबत्ता रात को मैं सवेरे खा लेती हूँ, जल्दी खा लेती हूँ। मगरिब के बाद नाश्ता खाना खा लेते हैं और फिर सुबह फजर के बाद वॉक के बाद फिर नाश्ता। तो जिस्म को तो चाहिए होता है ना, है ताकत तो चाहिए। तो इसी तरह दिमाग को भी ताकत चाहिए। तो बस अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल भी करें, दूसरों का भी ख्याल रखें।
ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کا دل نہ توڑیں، زبان اچھی استعمال کریں، گالم گلوچ سے پرہیز کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں گالم گلوچ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا خیال ہے اس کا؟ برداشت نہیں رہی نا، برداشت ختم ہو گئی ہے، فنش ہو گئی، فنیتو برداشت ہے نہیں، اور پھر ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو اپنے گریبان میں جھانک کے پہلے دیکھنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ باتیں تھیں جو میں نے یہاں لون میں کر لی۔ پسینے آ رہے ہیں، گرمی ہے، اگرچہ ہوا چل رہی ہے، بادلز بھی ہیں لیکن بہرحال گرمی ہے، جون کا مہینہ، تو پسینہ تو آئے گا۔ تو بس اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ گھر تو آخر اپنا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے خیالات کو شیطان کی دسترس سے دور رکھیے، قرآن سمجھ کر پڑھیے ترجمے کے ساتھ، ناشتہ ضرور کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔